गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए साथियों, आज हम नई वीडियो के साथ अर्थशास्त्र क्लासेस फिर से आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 आगम की अवधारणा का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक्स पर फिर से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों आपको आगम और उससे जुड़ी कुछ बातें आपको हमने समझाई थी। आज के वीडियो के अंदर हम कुछ मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बताया था। आज हम एकाधिकार बाजार के बारे में चर्चा करेंगे, एकाधिकारात्मक मार्केट में पढ़ाएंगे आपको। तो दोस्तों आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे उन टॉपिक्स में सबसे पहला रहेगा हमारा एकाधिकार बाजार। मोनोपोली मार्केट क्या है, किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मोनोपोली मार्केट वास्तव में एक ऐसी अवधारणा है जो दिखाई देती है, जो वास्तव में आपके सामने देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो मोनोपोली मार्केट के अंतर्गत आता है, और एकमात्र इसका जो एग्जाम्पल है वो इंडिया के अंदर है, उसको हम बोलते हैं भारतीय रेल, और जो पूर्ण रूप से एक प्रकार से मोनोपोली मार्केट में आता है। दोस्तों सेकंड हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा एकाधिकार बाजार का आगम वक्र, कि वास्तव में जो मोनोपोली जो मार्केट है उसका जो रेवेन्यू जो कर्व है वो किस टाइप का होता है, किस शेप का बना हुआ होता है, और ऐसा कर्व होता क्यों है, इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उसका वक्र। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है और उसका डायग्राम के द्वारा हम उसको समझाएंगे। चौथा जो हमारा रहेगा दोस्तों रहेगा एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, इनकम्प्लीट जो मार्केट है उसके ऊपर हमने जो भी चर्चा की थी, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसके डायग्राम के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और हमारा अगला जो मार्केट होगा वो होगा अल्पाधिकार बाजार। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, किसे कहते हैं, और उसका किस प्रकार का संबंध है अन्य बाजार के साथ साथ, इन सभी के ऊपर चर्चा दोस्तों आज हम करेंगे। तो मैं अरविंद जारवाल अर्थशास्त्र क्लासेस की ओर से आज के वीडियो के अंदर इन 5 टॉपिक्स पर हमको चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों, पहला टॉपिक जो हमारा है वो है एकाधिकार बाजार। मोनोपोली मार्केट क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम आपको वैसे ही बता देते हैं, क्योंकि इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जहां पर अकेला क्रेता हो और विक्रेता क्या हो, एकमात्र अकेला व्यक्ति। ठीक है, मतलब बेचने वाला अकेला हो, और जो प्राइस है दोस्तों वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता हो, मांग के अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का कंपटीशन देखने को नहीं मिलता, यहाँ तक कि यहाँ पर कोई भी पूरक वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु पाई नहीं जाती, और यहाँ पर लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम के अंदर ही अपनी प्राइस के अंदर कभी भी चेंज कर सकता है। मार्केट के अंदर एंट्री करना काफी डिफिकल्ट होता है, और अगर एंट्री करने कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरा करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों एकाधिकार बाजार के अंदर एक ऐसा बाजार होता है जिसमें वस्तु का अकेला क्रेता और विक्रेता या उत्पादक होता हो, और बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा देखने को ना मिलती हो। तो इस प्रकार का मार्केट एकाधिकार बाजार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके डायग्राम के लिए सभी ध्यान रखना कि ये जो इसका डायग्राम होता है वो लेफ्ट से राइट हैंड डाउनवर्ड की ओर होता है, मतलब ऊपर से नीचे गिरते हुए क्रम में बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटी और जो AR जो कर्व है जिसको हम प्राइस से शो करते हैं, जब हम मार्केट पढ़ते हैं वहां पर टोटल रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, सेम वही टेबल है जैसा कि मैं पिछली टेबल आपको समझाई थी। दूसरा है दोस्तों एकाधिकार बाजार में जो इसका डिमांड कर्व होता है वो किस टाइप का होता है। दोस्तों इस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। जो इसका डिमांड कर्व होता है वो कहीं ना कहीं टोटल जो रिवेन्यू होती है वो तो पहले इंक्रीज होती है, फिर इक्वल होती है, फिर डिक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि बढ़ने पर वह तेजी से बढ़ता है, फिर स्लोली बढ़ता है, फिर नीचे डाउनवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों इस डायग्राम के द्वारा लेकिन हमें सिर्फ समझना है एकाधिकार बाजार का जो डायग्राम होता है किस टाइप का होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो डायग्राम है मैं इसको थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसका तो दोस्तों जो AR कर्व आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यस, और जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो आपके सामने पहले तो तेजी से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन एवरेज रिवेन्यू की अपेक्षा मार्जिनल रिवेन्यू दोस्तों तेजी से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हायर डिक्रीज। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर ये 0 हो जाता है। तो मैं आपको यहां पर एक TR कर्व बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। TR क्या कहता है दोस्तों, जो हमारा टोटल रिवेन्यू है वो इस बात को प्रेजेंट करता है कि जब टोटल रिवेन्यू हायर होता है दोस्तों
उस सिचुएशन के अंदर मार्जिनल जो रेवेन्यू है वो 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर हम क्वांटिटी और बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन को और हम इंक्रीज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू ओ एक्स अक्ष के पैरेलल चलता रहता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर टोटल रेवेन्यू बढ़ती दर से घटता है, लेकिन कभी 0 नहीं होता। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि यहां पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, या 0 होने पर टोटल रेवेन्यू वहां पर अधिकतम होता है या मैक्सिमम होता है। तो डायग्राम आपको 100% ही समझाने का प्रयास कर रहा है कि मोनोपोली मार्केट के अंदर ऐसा डायग्राम बनता क्यों है, क्योंकि यहां पर डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में प्राइस डिसाइड की जाती है, और यहां पर प्राइस हमेशा लेस देन ही रहती है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने के लिए कीमतों को कम करना पड़ता है। इसलिए इसका डायग्राम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो ये डायग्राम दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए कि मोनोपोली मार्केट में फर्म का जो डायग्राम है किस शेप में होता है, तो हम बोल सकते हैं उसको नेगेटिव बोल सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं ऐसा होता क्यों है। तो सिंपली सी लैंग्वेज में हम इसको बता सकते हैं दोस्तों कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्म का जो डायग्राम है वो इस प्रकार बनने की स्थिति है कि प्राइस को डिक्रीज करना, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस को डिक्रीज करना। इसकी डेफिनेशन के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको डायग्राम बताया, और डायग्राम के अनुसार मैं आपकी इसको व्याख्या को हम स्पष्ट जरूर करेंगे, क्योंकि जब जब कोई डायग्राम बनाया जाता है तो उसकी व्याख्या बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना व्याख्या के डायग्राम अनकंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो रेखा चित्र जो दिखाया गया है, ओ एक्स अक्ष पर बिक्री की मात्रा को और ओ वाई एक्स पर रेवेन्यू को शो किया गया है। यहाँ पर टोटल जो रेवेन्यू है पहले तो बढ़ती दर से बढ़ रहा होता है, फिर अधिकतम होकर घटने लगता है। मतलब एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, लेकिन बिक्री की मात्रा में परिवर्तन करने पर, मतलब क्वांटिटी में चेंजिंग करने पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में कमी देखने को मिलती है, या मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इसमें बेटा दोनों की चीजें बात करता हूं, दोनों घटने लगते हैं। कौन दोनों घटने लगते हैं? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू की तुलना में मार्जिनल जो रेवेन्यू है वो तेजी से घटता है, मतलब बिल्कुल हाई डिक्रीज होता है। और यहां पर एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है वो फर्म का डिमांड कर्व है, इसको मोस्ट जरूर रखना, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि मोनोपोली मार्केट में फर्म का जो कर्व है वो कौन सा है, मांग वक्र कौन सा है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमारा। और यहां पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो फर्म का जो मांग वक्र है कौन सी मार्केट में, एकाधिकार बाजार में, वो कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, एआर जो आपके सामने एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है वो फर्म का मांग वक्र कहलाएगा। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक हम लेके आएंगे वो टॉपिक हमारा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या होता है? वैसे तो ये मार्केट लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। उसका रीजन है कि जो इसकी सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं हम एकाधिकार बाजार से थोड़ा अलग हटके देखते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार के बीच की जो स्थिति होती है वो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको बता सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है और मोनोपोली जो मार्केट होता है, इसकी जो बीच की जो मिड जो सिचुएशंस होती है, जो बीच की जो स्थिति पाई जाती है वो कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में दोस्तों बहुत सारे बाजार आते हैं, जिनमें हम इस बाजार के अंदर हम ये भी बता सकते हैं कि जो विक्रेता होते हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा लगातार करते रहते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कंपटीशन पाया जाता है। रीजन है, हर एक विक्रेता अपने सामान को, अपने माल को बेचने के लिए किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा करता है। इस बाजार में वस्तु विभेद के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, क्योंकि हर विक्रेता अपने माल को अच्छी क्वालिटी का कहते हैं कि बनाकर बेचने का प्रयास करता है। और कहते हैं कि जो एक दूसरे बिल्कुल निकट स्थानापन्न होती है, जहां पर आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत जगह आपने देखा बहुत सी शॉप जो होती है, जो दुकानें होती है, वो बहुत पास होती है और लगभग सभी के पास एक जैसा सामान पाया जाता है, लेकिन जो ब्रांड होता है थोड़ा अलग होता है। तो हर एक शॉप वाला अपने ब्रांड को अच्छा बनाकर बेचने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल लक्स हो गया, डव हो गया, हमाम हो गया, ठीक है, ये कुछ साबुन है, ये कुछ शॉप है। हर एक दुकान वाले ये चाहेगा कि मेरा जो साबुन है वो इससे साबुन से काफी बेटर है।
इसके लिए वो क्या करता है, कंपटीशन करता है। और कंपटीशन दोस्तों एडवर्टाइजमेंट को जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के हम किसी भी माल को नहीं बेच सकते। क्योंकि आज के जमाने में या आज के टाइम में, इस मॉडर्न टाइम के अंदर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो रीजन है कि इस बाजार में हम कंपटीशन के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मैं नोट लेके आया हूं। नोट का मतलब होता है कुछ अच्छी बातें जो इस टॉपिक में हमने पढ़ी। इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो अवस्था में जो आगम वक्र है में एकाधिकार की तुलना में लोच की मात्रा ज्यादा होती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तरह पूर्ण लोचदार नहीं होता। मतलब कहने का चेंजेबल तो होता है, बट लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, तो कहने करते इस नोट को जरूर याद रखना, क्योंकि इस नोट के अंदर से आप इसको अगर लिख के आते हो तो आपका एग्जाम के अंदर थोड़े मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना बन जाती है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी टॉपिक को हम डिमांड कर्व के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये जो टेबल आपके सामने है, यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना कि आपको प्राइस जो है वो लगातार डिक्रीज में लेना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो सिंपल सी बात है, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा, क्योंकि हम क्वांटिटी को अगर प्राइस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकलेगा। और मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। तो दोस्तों यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि जैसे हम टोटल रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर टोटल रेवेन्यू सबसे क्या है, हाई है, और वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है दोस्तों, ये जो टोटल रेवेन्यू आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, और ये सबसे लो है, मतलब 0 है। इसके बाद भी यदि हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं टोटल जो रेवेन्यू है वो बढ़ती दर से घटेगा, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम यहां पर स्टेज की बात करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई, यहां से यहां तक हमारी सेकंड स्टेज हो गई, और ये हमारी थर्ड स्टेज हो गई। और जो मैं आपको बता चुका हूं प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, जहां पर हमने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ा था, सेम वही सिचुएशन है। लेकिन हम यहाँ पर स्टेज नहीं पढ़ रहे दोस्तों, हम यहाँ पर मार्केट पढ़ रहे हैं, और मार्केट में टेबल के अकॉर्डिंग हम आपको डायग्राम बताएंगे। देखो दोस्तों ये डायग्राम भी आपको कहीं ना कहीं मोनोपोली मार्केट जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक नोट में पढ़ा था दोस्तों, कि उसमें हमने बताया था कि इम्परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट के बीच की स्थिति है, मतलब मिड सिचुएशंस है। और यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर डाउनवर्ड होगा, मतलब गिरते हुए क्रम में होगा। तो दोस्तों सेम वही डायग्राम यहाँ पर बन रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको कि डायग्राम की जो सिचुएशन जो स्थिति है वो आपको इस प्रकार रखनी कि AR जो कर्व है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड आपको दिख रहा है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव नहीं है। उसके बजाय मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व है वो तेजी से नेगेटिव आपको बनते दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं नीचे की ओर डाउनवर्ड है। एक दोस्तों इसी मार्केट के अंदर हम एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता बाजार पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इम्परफेक्ट मार्केट में एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकार बाजार, द्वैधिकार बाजार, ये मार्केट इसके अंदर शामिल होते हैं। तो दोस्तों एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता बाजार के अंदर भी सेम वही सिचुएशन है जो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पाई जाती है, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि यहाँ पर फर्मों की संख्या अधिक होती है, असंख्य नहीं होती। रंग, पैकिंग, ब्रांड, गुणवत्ता और विक्रय शैली आदि के अनुसार गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है, मतलब कीमत प्रतियोगिता, प्राइस कंपटीशन पाया जाता है। रीजन है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए फर्म में क्या करती है, प्राइस कंपटीशन करती है। और औसत जो आगम है वो अधिक लोचदार होता है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत कम होती है। रीजन है कि फर्म कंपटीशन कर रही है तो कीमतें कम करेगी, और कीमतें कम करेंगी तो कहीं ना कहीं प्राइस के अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो ज्यादा होगी। उसका मतलब है कि फर्म का जो आगम वक्र है वो EP ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब अधिक लोचदार होगा। और इसलिए दोस्तों जिसका डायग्राम होगा वो आपके सामने बन रहा है। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पर नेगेटिव तो है मोनोपोली की तरह या कंपटीशन मार्केट जो आपके सामने है, ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है EP ग्रेटर देन 1, तो आपको डाउनवर्ड ज्यादा नहीं रखना है, ये ध्यान रख। देखो आपको दिख रहा होगा किस शेप में डायग्राम बन रहा है, कोई टेबल नहीं बनानी,
विदाउट टेबल आपको बनाना है। और मैं आपको एक बात फिर रिस्पेक्ट करते हूँ, जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कि जिस जिस जगह मैंने टेबल दी है आपको वहां पर टेबल का यूज नहीं करना है। टेबल सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो विदाउट टेबल आपको डायग्राम बनाना है। अगर पेपर में पूछा जाता है टेबल के अकॉर्डिंग बनाओ, तो ही आपको टेबल यूज करनी है, नहीं तो आपको टेबल यूज नहीं करनी है। ठीक है। और एक नोट मैं आपको बता देता हूं, जो इसका ढाल होता है वो चपटा होता है। ठीक है ना। चपटा मतलब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ओ एक्सेस के पैरेलल तो नहीं होता, लेकिन लगभग उसके अगुण थोड़ा सा मंद ढाल इसमें देखने को मिलता है, मंद स्लोप देखने को मिलता है। क्योंकि एआर में जितना चेंज होता है एमआर में भी लगभग उतना चेंजेबल देखने को मिलता है। इसका रीजन है दोस्तों की फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्राइस कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रही है, उसको घटा रही है, तो उसको कम कर रही है, क्योंकि माल ज्यादा बिके। क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्राइस कंपटीशन पाया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कीमत विभेद देखने को मिल रहा है। अगला जो मार्केट दोस्तों वो है अल्पाधिकार बाजार। ठीक है। अल्पाधिकार बाजार क्या है, मतलब सिंपल सा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अल्प मतलब कम समय के लिए, या कहते हैं जहां पर कम व्यक्ति या कम फर्में पाई जाती हो। तो इस बाजार में जो विभेदिगत फर्में हैं बहुत कम होती हैं और विक्रेताओं की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। कीमतों में परिवर्तन प्रतिद्वंदी फर्मों के अनुसार होता है। इस बाजार में मांग वक्र विकुंचित होता है। ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि अल्पाधिकार बाजार का जो डिमांड कर्व वो किस टाइप का होता है, किस शेप का होता है। तो आप बोल सकते हो विकुंचित, मैं कह सकता हूं किनकैड बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और किनकैड का जो डायग्राम है ये पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ऐसी फर्में दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे कि आपके जो जितनी भी कम्युनिकेशन वाली कंपनियां हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ठीक है, हच है, वोडाफोन है, ये जितनी कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं इसको अल्पाधिकार बाजार, क्योंकि हम इनको काउंटिंग कर सकते हैं। और इन आपस में जो कंपटीशन होता है वो एक दूसरे में प्राइस को लेकर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है ये किनके डायग्राम है, क्योंकि ये डायग्राम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रख लेना इस प्रकार। ठीक है। और यहां पर हम एमआर लिखेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा डॉट 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 आगे बढ़ा देंगे, बस इतना आपको करना है। के का मतलब दोस्तों कोई पर्टिकुलर नाम लिया है, इसके बाद जो डायग्राम किनकैड हो रहा है, मतलब विकुंचित मांग वक्र है, बिना टेबल के आपको बनाना है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको किसी स्टूडेंट को। और इसको आपको वेरी मोस्ट रखना है, क्योंकि इसमें यही एक क्वेश्चन है जो 4 नंबर में पूछा जाता है। या तो ये क्वेश्चन है और या फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का है, जो इस साल पूछा जा चुका है। तो सिंपल सी बात है कि आपको उसकी जगह ये वाला क्वेश्चन छोड़कर और ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।